Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पॉजिटिव स्पिरिट। आप सभी का स्वागत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरी सीरीज की एक और स्टोरी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरीज का रिकमेंडेशन मैं आपको बार बार इसलिए देता हूं क्योंकि अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तो आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। ये स्टोरीज आपको मोटिवेट करती हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को और बेहतर बनाने में, प्लस दूसरों की स्टोरी से सीखने में ये कि आप कौन कौन सी उनकी टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। अभी की जो लॉ ऑफ सक्सेसफुल स्टोरी है वो लिखी है मिकी, जो कि रहती हैं स्वीडन में। ये स्टोरी जो है इंग्लिश में थी, मैंने उसके हिंदी ट्रांसलेशन को आपको सुना रहा हूँ। इस स्टोरी का टाइटल है एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग। मेरा जीवन तब शुरू हुआ जब मुझे द सीक्रेट का पता चला। द सीक्रेट का पता चलने से पहले मैं हर समय दुखी और नाराज रहती थी। मैंने 2 बार खुदकुशी की कोशिश भी की थी। मैं हमेशा भन्नाई रहती थी और मुश्किलों में हंसती थी। मैं खुद से और अपने आसपास के लगभग हर इंसान से नफरत करती थी। मैं दुख भरे गाने सुनती थी और रोती थी। दुखद फिल्में देखती थी और रोती थी। सारी समस्याओं के बारे में बार बार बोलती थी और लिखती थी और बार बार उन्हीं की बातें करती थी। मैं शराब पीती थी। मैं अपने मित्रों के साथ बहुत बुरा सुलूक करती थी। मैंने वाकई हतोत्साहित थी। जाहिर है मेरे अतीत में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्य अब भी याद है, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि मैं अतीत को बदल नहीं सकती। इसलिए यह आगे बढ़ने और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का समय है। द सीक्रेट को शुक्रिया। जब से मैंने द सीक्रेट का इस्तेमाल करना शुरू किया, मैं अपने आसपास के मौजूद प्रेम पर गौर करना शुरू किया है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इसे पहले क्यों नहीं देख पाई। वाकई मैं हैरान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हर कोई कहता है कि मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। मुझे सच्चा प्रेम करने वाले कुछ मित्र भी मिल गए हैं। हर कोई मेरे प्रति अपने प्रेम का इजहार करता है और मैं भी ऐसा ही करती हूँ और मुझे उतना ही ज़्यादा प्रेम मिलता है जैसा मैं हमेशा चाहती थी। मेरा अगला लक्ष्य अपनी आत्मा के जोड़ीदार को यानी कि सोलमेट को ढूंढने का है और वहाँ वो मुझे मिल गया है। क्या मुझे यह बताने की ज़रूरत है कि उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने अपनी लिस्ट में रखी थी। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लोगों को द सीक्रेट के बारे में बताती हूँ, कई बार तो अजनबियों को भी। मैं तो बस चाहती हूँ कि हर कोई वैसा ही महसूस करे जैसा मैं महसूस करती हूँ। मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। अगर द सीक्रेट नहीं होती तो आज मैं जाने कहाँ होती। थैंक यू। आपका और ईश्वर का दोनों का धन्यवाद। मिकी, स्वीडन। ये जो सक्सेसफुल स्टोरी है ये बात कर रही है एक नई शुरुआत की, यानी कि इसमें एक एक्सेप्टेंस है। इस स्टोरी में एक एक्सेप्टेंस है कि आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन आपके पास अभी भी क्रिएटिव पावर है कि आप अपना फ्यूचर बनाएं। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो उसे आप नहीं मिटा सकते, लेकिन आप उसे भूल कर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। हमारे चारों तरफ, हमारे फैमिलीज़ में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ट्रोल करते होंगे, जो आपको नीचा दिखाते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आप में थोड़ा सा विश्वास जगाता होगा। आपको उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। आपको उन दोस्तों के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए जो आप पर विश्वास करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। जो मिकी हैं स्वीडन से, उन्होंने सबसे पहले यही किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। यानी कि ये कमी उनकी ही थी, वो देख नहीं पा रही थी कि उनके आसपास ऐसे लोग भी हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा नज़रिया बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ग्रैटिट्यूड सिखाता है और जब हम अपना नज़रिया बदलते हैं और ग्रैटिट्यूड में जीते हैं तो लाइफ में मैजिक होने लगता है। ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से बदलने लगती है। अगर आपके पास आज अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं हैं तो आप अच्छी रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो आप पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आज अपने जीवन में आप प्रमोशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं तो आप ग्रोथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है, एंड रिजल्ट के लिए काम करना है और एंड रिजल्ट के लिए बिलीफ रखना है। मतलब अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप 10th क्लास के
टॉपर्स में आना चाहते हैं तो आपको ये बिलीव करना है कि आप वो टॉपर हैं और उसके लिए आपको काम भी करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है कि उस पार्टनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको मैनिफेस्ट करना है अपने आप पर बिलीव करते हुए कि आपको वो पार्टनर मिलेगा। अगर आप पैसे चाहते हैं तो आपको वो अमाउंट निर्धारित करना है कि आपको कितना अमाउंट अपने लिए चाहिए और आपको वो अमाउंट मिलेगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड 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 बढ़ा दीजिए। इंटरनेट के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आपके पास इंटरनेट है और आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। यूट्यूब के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं क्योंकि यूट्यूब की वजह से आपके पास ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। आप अपने घर में जो पानी आता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में इतना पानी नसीब नहीं होता जितना पानी आप वेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो नज़रिया अगर हम अपना बढ़ाएं, अपनी नज़र और नज़रिया दोनों को बढ़ाएं तो ग्रैटिट्यूड करने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सक्सेसफुल स्टोरी डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको अगली स्टोरी में मिलूंगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है, अपनी कोई स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई पॉजिटिव स्पिरिट। थैंक यू सो मच।